जय श्री कृष्णा। सभी प्यारे प्यारे भक्तों को राधा श्याम सुंदर की कृपा सभी पर बनी रहे। सभी के लिए शुभकामनाएं। हम सभी श्री श्याम सुंदर की कृपा के द्वारा, उनके मार्गदर्शन के द्वारा सेवामयी वीडियो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कृष्णा डिवोशन के ज़रिए। कृष्णा डिवोशन चैनल में जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है आप उसे लाइक ज़रूर कीजिए और इसको कमेंट भी कीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति मार्ग को और भी सफल और स्वच्छ बनाने के लिए हमें नित्य प्रतिदिन राधा श्याम सुंदर की सेवा में संलग्न रहना चाहिए। ठाकुर जी की सेवा में सबसे प्रमुख जो चीज़ प्रयोग में लाई जाती है वो है तुलसी पत्र। तुलसी जी की अद्भुत महिमा है। श्याम सुंदर इसके बिना भोग भी स्वीकार नहीं करते। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तुलसी देवी जी का। और इससे पहले सभी व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको टाइमली मिले और आप कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो इसके लिए बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। वृंदा देवी की जय हो, तुलसा देवी की जय हो। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मार्च और अप्रैल में आपको तुलसा जी के प्लांट में कौन सी ज़रूरी वस्तुओं का आपको विशेष ध्यान देना है जिससे कि तुलसा महारानी का पौधा बहुत अच्छे से फलित हो सके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वृंदा देवी हैं। वृंदा देवी के न्यू लीव्स आ चुके हैं। सर्दी का मौसम जाने के बाद नए लीव्स ग्रोथ में हैं और लीव्स के साथ साथ तुलसा जी के प्लांट पर आप मंजरियाँ जो इसके ऊपर बिल्कुल टॉप पर होते हैं, इनको हम सीड भी कह सकते हैं, यह तुलसी जी पर अतिरिक्त भार मानी जाती हैं। तो ये तुलसी जी की जो मंजरियाँ हैं और सीड्स हैं ये अत्यधिक मात्रा में तुलसी जी के लिए अच्छे नहीं हैं क्योंकि इसके द्वारा इनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आइए हम देखते हैं इनको हमें कैसे भार मुक्त करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो है हमारे हाथ और हाथों के नाखून। तो हमारे हाथों में नाखून नहीं होने चाहिए, हमें अपने हाथों के नाखून काट लेने चाहिए। अगर हमारे हाथों में नाखून हैं और हम मंजरियों को उतारते हैं तो ये अपराध होगा। तो हमें सेवा करते हुए इस अपराध से बचना चाहिए। सेकेंडली हमें किस बात का ध्यान रखना है आइए जानते हैं। तुलसी जी के ऊपर से ये जब हम मंजरी उतारते हैं या पत्र उतारते हैं तो हमें तुलसा देवी जी को प्रणाम करना है और उनके समक्ष ताली बजाते हुए हम मंत्र बोलेंगे, ओम सुभद्राय नमः, माता तुलसी गोविंद हृदय आनंदकारिणी नारायणस्य पूजार्थ चिन्नोमि त्वाम नमस्तुते। तो इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद हम टॉप पॉइंट को पकड़ेंगे। तुलसी जी की मंजरी को अपने अंगूठे और उंगली के मध्य पकड़कर हम इसको आराम से अलग कर देंगे। तो इस प्रकार से मंजरियाँ हम धीरे धीरे देखिए इसको बिल्कुल टॉप से पकड़ते हुए हटा देंगे। हमें मात्र उंगली और अंगूठे का प्रयोग करना है और नाखून के द्वारा हमें तुलसी जी को नहीं बीचना है, यानी कि नाखून का स्पर्श तुलसी जी पर नहीं होना चाहिए। तो आप बिल्कुल ध्यान से धीरे धीरे बिल्कुल मंजरी को पकड़ते हुए प्लग करेंगे और कोशिश कीजिए कि साथ में 2 पत्र हम उतार सकते हैं मंजरी के। और अगर आप देखें कि शाखा 2 हिस्सों में विभाजित हो रही है तो आप ओनली मंजरी भी उतार सकते हैं। तो अभी हमें पूरे प्लांट की मंजरियाँ हटा देनी है। ऐसा एक भी पॉइंट नहीं होना चाहिए कि आपकी मंजरी रह जाए, क्योंकि जहाँ पर मंजरी रह जाती है तो उसके आगे पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता। तो आपको जितने भी मंजरियाँ आपके इस टाइम पर आई हुई हैं तो आप सभी को उतार देना है। अब आप यहाँ पर देखिए ये 2 पार्ट्स में विभाजित हो रहा है प्लांट। तो ये देख पा रहे हैं आप आसानी से।
जब आप मंजरी को ऊपर से उतार देंगे तो आगे 2 शाखाओं में प्लांट्स फिर से विभाजित हो जाता है। तो इसका मतलब है आगे ये प्लांट और ब्रांचेस बनाने शुरू कर देता है। लेकिन मंजरी के आते ही आपके प्लांट की ग्रोथ है जो रुक जाती है, तो उसके बाद ये प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाता, इसलिए मंजरी को आप ज़रूर उतारते रहिएगा। तुलसी जी के प्लांट को किस प्रकार से घना बनाएं, आइए देखते हैं। ये मेरा वृंदा देवी जी हैं और ये बहुत ही पौधा बड़ा हो चुका है, लेकिन इसकी ग्रोथ जो है ये तो है, लेकिन इसमें घना नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें मंजरियां ही मंजरियां हैं और ये पत्ते हैं और इनकी मात्रा बहुत कम है। तो ये विरला विरला सा लग रहा है, लेकिन इसको मैं घना करने के लिए क्या करूँगी, तो आप देख पा रहे हैं टॉप पॉइंट्स पे जितनी भी मंजरियां हैं तो मुझे इनको हटाना पड़ेगा। तुलसी जी को घना बनाने के लिए सबसे पहले यही कार्य करना है आपको। जिस प्रकार से मैंने आपको मंजरी का चयन करना बताया है, उसी प्रकार से आप अंगूठा और उंगली का यूज़ करते हुए सभी मंजरियां हटा देंगे। मंजरियां के द्वारा ये सीडिंग कर लेता है प्लांट और इसके आगे बढ़ भी नहीं पाता। तो इसको घना बनाने के लिए 1 से 2 प्लांट करने के लिए, 1 से मतलब कि 2 शाखा करने के लिए आपको इन मंजरियों को उतार देना है। तो ये देखिए, मैं इस प्लांट पर एक भी मंजरी नहीं रहने दूंगी और ये सभी मंजरियों का जो भार हो रहा है मेरी तुलसा जी पर, इसको मैं उतार दूंगी। नरम नरम हाथों से आप बिना तुलसा जी को कोई नुकसान पहुंचाए ये सभी मंजरियां हटा दीजिए। देखिए इस प्रकार से, मुझे तो बिल्कुल प्रैक्टिस है तो मैं ये आसानी से उतार पा रही हूँ, लेकिन आप जिन्होंने मंजरियाँ इतनी आसानी से नहीं उतार पाते तो वो बिल्कुल एकदम सावधानी से मंजरियाँ उतारें, क्योंकि इसके साथ कई बार होता है कि शाखा भी ब्रेक हो जाती है। तो शाखा हमें ब्रेक नहीं करनी, हमें सिर्फ मंजरियाँ उतारनी हैं। और इसके अतिरिक्त हमें इस प्लांट में क्या करना होगा कि इसको और घना बनाओ। ये जो आप देख रहे हैं कुछ शाखाएं जो हमारी सूख चुकी हैं, तो हमें सूखी हुई शाखाओं को भी हटा देना है, क्योंकि सूखी हुई जो शाखाएं हैं इसके बाद इसका जो ग्रोथ नहीं हो पाता। तो यहाँ देखेंगे इन शाखाओं पर तो लीव्स निकल रहे हैं, लेकिन जो शाखा सूखी है उसको भी मैं हटा दूंगी, तब एक से अनेक शाखाएं बन पाएंगी। लेकिन अगर इनमें सूखी सूखी शाखाएं रहती हैं तो वो सूखी शाखाएं एज इट इज़ ही रह जाती हैं और नई ब्रांचेस नहीं निकल पाती। इसलिए सूखी टहनियों को हटा देना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से हमने तुलसी मंजरियाँ और हमारे ही उपवन के गुलाब के पुष्प लेकर आए हैं उतार कर, और अब हम इनको ठाकुर जी की सेवा में अर्पण करेंगे। आप इन पुष्पों को ठाकुर जी, लक्ष्मी नारायण भगवान, शालिग्राम जी को अर्पण कर सकते हैं। तो ये राधा श्याम सुंदर हैं और इनकी अष्टसखियाँ हैं। मैं इसी विग्रह पर आपको तुलसी पत्र और गुलाब के पुष्प अर्पण करके दिखा रही हूँ। तो ये राधा श्याम सुंदर के चरणों में सुंदर सुंदर 2 गुलाब के पुष्प और ढेरों मंजरियाँ मेरे प्रभु के चरणों में। तुलसा देवी जी हमेशा ही ठाकुर जी को प्रिय है और ये गोलोक की निवासिनी हैं, तो ये हमेशा राधा श्याम सुंदर की सेवा में ही रहना पसंद करती हैं। तो आप इन मंजरियों को, जो हमने मंजरियाँ उतारी हैं, इनका उपयोग शालिग्राम जी पर और विष्णु भगवान पर, और इनको हम राधा श्याम सुंदर के चरणों में अर्पण कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि इनको हमें कहाँ अर्पण नहीं करना, तुलसी जी को शिव जी पर, गणेश जी पर, भैरव जी पर अर्पण नहीं करना है, और ये हमेशा राधा श्याम सुंदर की सेवा में ही अर्पण की जाती है। विष्णु भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान पर ही चढ़ाई जाती है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, जिनकी मुझे हमेशा वेट रहती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इस प्रकार से हम राधा कृष्ण भगवान की भक्ति करते हुए उनको तुलसी पत्र और मंजरियाँ अर्पण करते रहें और राधा श्याम सुंदर प्रसन्न होकर हमारी भक्ति में वृद्धि करते रहें। राधा श्याम सुंदर की पूजा करते करते हमें वृंदा देवी की सेवा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो जाता है।
तुलसी देवी जी गोलोकवासिनी हैं और हमेशा वहीं पर निवास करती हैं, तो हमारी जो सेवा से प्रसन्न होकर वो हमें कृष्ण की भक्ति देती हैं और कुंजों में वास होने का भी सुख प्रदान करती हैं। तो नित्य प्रति आप तुलसी जी की भी सेवा करते रहें। वृंदा देवी की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।